देवं मृत्युंजयं भूतारं रत्नघातमम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रादभयं जातादभयं परोक्षा अभयं नुक्तं दभयं दिवानः सर्वाः श्यामं मित्रं भवन्तु। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर सहज भाव से प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते, मुनिवर ने 6 शास्त्र पढ़ाए, ज्ञान विज्ञान के भेद बताए। जीवन के सब रंग सिखाए, राजनीति के अंग सिखाए। जीवन से संघर्ष का कौशल करें प्रदान, मुनिवर देते कृष्ण को धनुर्वेद का ज्ञान, करते शरसंधान। दुर्गम लक्ष्य का भेदन गुरुवर सहज सिखाते, कृष्ण को वीर धनुर्धर, हलधर को गदाधर बनाते। गुरुदेव विद्या देते जाते, जीवन की रणनीति कुशलता अर्जित करके प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते, सांसारिक से आध्यात्मिक तक हर एक पक्ष उजागर करके ललित कला का ज्ञान कराते, रागों में अनुराग बढ़ाते। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, अमरनाथ महादेव मृत्युंजय, अमरनाथ महा
शिव महाकाल ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय। पंचाक्षरी मंत्र प्रिय सर्वत्यागी, हे पंचभूतों के स्वामी विरागी। मालकौश दुर्गा पांच स्वरों वाले, मधुयुक्त रागों के रागानुरागी। नटराज दिन रात्रि नर्तन लय, नटराज दिन रात्रि नर्तन लय। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय। योगी जनों ने सदा तुमको ध्याया, कहीं पर किसी ने युगों तक न पाया। कहीं आप जल से जल हो गए, भवानी दयानी के मन भा गए। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर, सहज भाव से प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते। गोधूली बेला आई, गोधूली बेला। संध्या वंदन करके गाओ यमन राग अलबेला। आई गोधूली बेला। राग यमन कल्याण का नंदन, सातों स्वरों सहित संपूर्ण। शुद्ध स्वरों को गरिमा देता, मध्यम तीव्र अकेला। आई गोधूली बेला। गरे गरे निध निध गरे ग मद मद नि प सा प सा नि रे सा नि ध प म गरे सा। गोधूली बेला गोधूली बेला ओ गोधूली बेला। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर, सहज भाव से प्रभु मुस्काते। गुरुदेव
सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला बड़ी पावन लागे। जब सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। तब भैरव जागे। गम पध सानी सानी द पम पग मरे गम पा रे ग रे सा। जब सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला बड़ी पावन लागे। जब सारी प्रकृति नीरव हो तब भैरव जागे। तब भैरव जागे। मैं तुम दोनों की प्रतिभा से अति प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने समस्त 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान केवल 64 दिनों में ही मुझसे प्राप्त कर लिया है। ऐसी तीव्र ग्रहण शक्ति साधारण मानव में नहीं हो सकती। तुम दोनों सचमुच किसी विलक्षण कोटि के जीव हो। ऐसे ओजस्वी और प्रतिभावान शिष्यों को पाकर कोई भी गुरु धन्य हो जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो साधारण कोटि के शिष्यों को नहीं दिया जाता। अर्थात ये कि अब मैं तुम्हें कुछ गुप्त विद्याएं सिखाऊंगा। कुछ आसुरी विद्याएं हैं जिनके बल पर असुर लोग कभी-कभी देवताओं को भी हरा देते हैं, और कुछ दैवी विद्याएं हैं जिनके बल पर देवता लोग धर्म की रक्षा और दुष्टों का नाश करने में सफल होते हैं। कुछ दिव्य अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा जिनका आवाहन, चालन और संधान गुप्त मंत्रों की शक्ति द्वारा ही होता है। क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम केवल जन कल्याण के लिए ही इन शक्तियों का उपयोग करोगे। इसलिए मैं ये शक्तियां तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, परंतु माता सरस्वती का एक संदेश बार-बार मेरे अंतःकरण में
स्पष्ट शब्दों में प्रस्फुटित हो रहा है। हे सांदीपनी, ऐसे शिष्य जन्म जन्मांतर में भी कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है इन्हें दे दो। अपने ज्ञान की सारी झोली इनके चरणों में खाली कर दो। अपने पास शेष बाकी कुछ मत रखना। समस्त समर्पण कर दो। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने पास शेष कुछ बाकी न रखना। समस्त समर्पण कर दो। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें अति गुप्त से गुप्त और अति दिव्य से दिव्य कलाएं प्रदान करने जा रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करने की कला है? हाँ, मोक्ष प्राप्त करने की कला है और बड़ी सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हाँ, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन 4 पदार्थों को प्राप्त करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन में केवल 3 ही पदार्थों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। चौथा, जो इन सबसे महान पदार्थ है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति उसे केवल मरने पर ही हो सकती है। वो भी तब यदि उसे मरने की कला आती हो। गुरुदेव, इस गूढ़ रहस्य को तनिक विस्तार में बताने की कृपा करें। देखो, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं, उसी के अनुसार उसकी अंतगति होती है। सो यदि मरने के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर-बार या सगे संबंधियों के साथ मोह ममता के भाव प्रबल होंगे, तो उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नया जन्म होगा और इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमता रह जाता है। और यदि मरने के समय प्राणी संसार की सारी माया ममता को भूलकर केवल श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके प्राणों का त्याग करे, तो उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वो मरने की कला है जिससे बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, आपने जिस कला को इतना सहज बताया, वो कला इतनी सहज नहीं। जिस प्राणी का मन अपने अहंकार के मद में चूर जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, उसे मृत्यु के समय अचानक श्री हरि की याद कैसे आएगी? ये बहुत कठिन है। तुमने ठीक ही कहा कि यदि जीवन भर प्राणी केवल सकाम कर्मों में ही उलझा रहेगा, तो अंत समय में उसे श्री हरि चरणों का ध्यान कभी नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य
सारा जीवन अपनी दिनचर्या में नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए बाकी सब कामों को भूलकर केवल श्री हरि का स्मरण करें, उनके चरणों का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का गान करें कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए बार-बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहे हैं। कभी नरसिंह रूप में, कभी कच्छप रूप में और कभी वराह रूप में। उन अवतारों की कथाओं का नित्य श्रवण करने से न केवल उसकी आस्था और उसके विश्वास दृढ़ होते जाएंगे, बल्कि अपने हृदय में स्वयं ही भक्ति का स्रोत भी बहने लगेगा। वही अंत समय में उसकी सहायता करेगा। भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें श्री हरि के उन अवतारों की वो कथाएं सुनाने की कृपा करें जिन्हें सुनकर प्राणी भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि भगवान के अवतारों की कथा जितनी बार धरती पर कहीं सुनी जाए, उतना ही धरती का वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है और उसी से समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। पहली कथा अब तुम वराह अवतार की सुनो, जिसमें स्वयं धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर हवन यज्ञ आदि होते रहते थे, जिससे देवताओं को बल मिलता था। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए।
धरणी उबारी सिंधु से, जय श्री हरि जगभूप। वध कीनो हिरण्याक्ष को, धरवराह को रूप। ओम श्री नारायण नारायण, जय वराह अवतार हरे। जय जय वराह अवतार हरे। दुखहार हरे, सुखकार हरे, जय करुणा सिंधु अपार हरे। ओम श्री नारायण नारायण, जय जय वराह अवतार हरे। जय जय वराह अवतार हरे। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसके भाई हिरण्याकश्यप को बहुत दुख हुआ। बदले की भावना से उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी।
और उसने ये तय कर लिया कि पृथ्वी पर ना भगवान का नाम रहेगा और ना उनके नाम को जपने वाला कोई प्राणी ही जीवित बचेगा। उसने राजसभा में सब दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने यहां एकत्रित हुए हैं। इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रुओं ने दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु देवताओं के बहकाने से यह भी मायावी हो गया है और अपनी माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। आज मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करके अपने भाई की मृत आत्मा को तृप्त करूंगा। जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु के न रहने से समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वराह रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सब का नाश कर दो। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों, उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। जाओ। श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा